भारत देश को आज 15वीं राष्ट्रपति मिल गई और कल काउंटिंग के बाद एक औपचारिक घोषणा करके द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। देश आज़ाद होने के बाद 75 सालों के बाद ऐसा पहला सुनहरा मौका जब देश में कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हो, और साथ ही दूसरी बार ऐसा हुआ जब देश को महिला राष्ट्रपति मिली। और इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग पर हैं, जहां पर फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू को आवास आवंटित किया गया है। और ये आपको सीधे उनके घर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर तमाम वो बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक इनके आवास पर आ रहे हैं और आवास पर आकर इनको बधाइयां दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के तौर पर बधाइयां दी जा रही है लगातार। यहाँ पे कल रात में प्रधानमंत्री मोदी भी आए, जेपी नड्डा भी आए और वो तमाम बड़े बड़े नेता इनके आवास पे पहुँच रहे हैं। इनके आवास पे पहुँचकर राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दे रहे हैं। और देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, जिसके लिए वो आवास पहुँचकर इनको तमाम तरीके से बधाइयाँ दे रहे हैं। 75 सालों के बाद जो है देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ऐसा उत्साह है, क्या कहना चाहें? देखिए, ये मैं समझता हूँ आज़ादी के इतिहास के बाद इतनी जुबिलेंसी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने और हम लोगों ने भी इतनी जुबिलेंसी नहीं देखी है। देश की 50% जनता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस सपने को देखा था कि देश पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी देश की शिखर नेतृत्व तक पहुंच सकता है, उस सपने को साकार किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और महिला सशक्तिकरण को सिर्फ कहना नहीं, भाषण नहीं, कर दिखाया है। एक आदिवासी महिला वो किसी परिवार की बेटी नहीं है, वो एक लीगेसी लेकर नहीं आई है, किसी रानी के पेट से पैदा होकर नहीं आई है, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से संघर्ष की आइकॉन है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि संघर्ष कर हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सर, जिस प्रकार से विपक्ष और कांग्रेस लगातार घेर रही थी या फिर ऐसा दावा कर रही थी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है, और अब वो राष्ट्रपति बन गई, तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर? देखिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो शर्मनाक है, वो नहीं होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए शर्म की बात थी कि विपक्ष के लोग एक सकारात्मक राजनीति का हिस्सा बने, विपक्षी बातें करें। राष्ट्रहित के मुद्दों पर इस तरह की घटनाएं किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, क्या कहना चाहेंगे? 75 सालों में पहली बार एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का मौका मिला है। दलित समाज के तो राष्ट्रपति बन गए थे कि क्या नारायणन जी बन गए थे। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महामहिम रामनाथ कोविंद जी को मौका दे दिया था। दलित समाज के बाद अभी आदिवासी समाज को पहली बार 75 सालों में ये मौका मिला है। ये बहुत बड़ी अभिमान की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है और पूरा देश खुशी मना रहा है। खाली आदिवासी समाज नहीं, सभी समाज खुशी मना रहा है। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने हार्दिक बधाई दी है। आप राष्ट्रपति बनने से देश की ऊंची और भी बढ़ गई है। इसी तरह की हमने शुभकामना उनको दी है। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार ऐसा दावा कर रहा था कि इनको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, तो क्या ऐसा था कि आदिवासी महिला है इसलिए ऐसा विपक्ष कह रहा था? और क्या विपक्ष को बात सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए? हाँ, तो माफ़ी मांगे या ना मांगे, अभी हमारा क्या कैंडिडेट तो राष्ट्रपति बन गया है। उनके माफ़ी मांगने से कुछ हल होगा नहीं। अगर माफ़ी मांगना है तो मांगे, नहीं मानना है तो नहीं माने। लेकिन हमको वोट बहुत अच्छा मिला है। जिन पार्टियों ने हमको वोट दे दिया है, हमारी एनडीए का तो पूरा वोट मिला ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जेएमएम है, वाईएस कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, शिवसेना है, तो ऐसे जो एनडीए के साथ पार्टियाँ तो नहीं है, उन्होंने भी वोटिंग किया है। और हमारे महाराष्ट्र में और भी कांग्रेस एनसीपी का जो 16 वोट है वो भी हमको मिला है। तो इसी तरह बहुत सारे वोट भी जो है वो हमको मिले हैं। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के उच्च पद पर अभी आरूढ़ हो रही है और इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है, गर्व है और उनको हमने हार्दिक बधाई दी है। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।